हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस वी आर बैक विद द वीडियो ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एंड इनकी वीडियो आज होने वाली है मिरेकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब, हुजूर के ऊपर, हुजूर का मिरेकल, है कि मिरेकल्स ऑफ माय प्रॉफिट। सही बात है ना, हुजूर का मिरेकल, हुजूर के मिरेकल। तो फिलहाल देखते हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब के कौन सी मिरेकल हैं। एक सबसे बड़ा मिरेकल जो उनका है, आसमान के दो टुकड़े, आसमानी सॉरी चांद के दो टुकड़े होने वाला। और उसके अलावा ये किस मिरेकल की बात करें तो इस वीडियो में देखते हैं, क्या पता उसी मिरेकल की बात हो या कोई और मिरेकल है। तो वीडियो को प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और जो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके चेकआउट कर लेना। एंड फिलहाल उसको प्ले करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये रिक्वेस्ट है, फटाफट से 10,000 सब्सक्राइबर कर दो भाई। 4 दिन रह गए इस महीने के अंदर करने हैं जैसे भी करके। तो फिलहाल इसको करते हैं प्ले। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अनस इब्न मालिक कहते हैं मैंने आज तक कोई हाथ ऐसा नहीं छुआ जैसा कि नबी इस्लाम का मुबारक हाथ था। वो कहते हैं कोई दुनिया की रेशम और दिबाज उससे ज्यादा नरम नहीं थी जो नबी इस्लाम का मुबारक हाथ था। रेशम के साथ मिसाल दी है। ये नहीं है कि नबी इस्लाम जो है वो आपने बड़ी अमीरों वाली जिंदगी गुजारी थी, आपने तो मजदूरी की है, उसके बावजूद अल्लाह ने एक प्रोटोकॉल दिया कि हाथ उनका बहुत नरम था। उसी बुखारी मुस्लिम की हदीस में आता है कि मैंने आज तक कोई मुश्क और अंबर की खुशबू ऐसी नहीं सूंघी जो नबी इस्लाम के पसीना मुबारक से और आपके मुबारक हाथों से आती थी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, एक साहबी कहते हैं मैं छोटी उम्र का था तो हुजूर ने एक दफा मेरे अपना हाथ मुबारक मेरे सर पे फेरा, तो कहते हैं मुझे लगता है कि आप इस्लाम ने हाथ मुबारक किसी अतरदान से निकाल के मेरे सर पे फेरा है, इतना खुशबूदार था। तो आप इस्लाम के पसीने से खुशबू आती थी। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि उम्मे सुलैम कहती हैं कि नबी इस्लाम एक दफा सोए हुए थे तो आपको सोती हुई हालत में बहुत पसीना आता था, तो एक खुले बर्तन के वो लेके आई, एक खुला बर्तन, और नबी इस्लाम के मुबारक पसीने को उन्होंने जमा किया। हुजूर की आंख खुल गई, आप फरमाए ये क्या? उनका जी इस तरह आपका पसीना इंतहाई खुशबूदार है, हम इसको खुशबू के तौर पे अपनी खुशबू में मिला के इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुशबू में भी खुशबू करने के लिए। और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि एक औरत आई कि मेरी बच्ची की शादी है तो मैं आपका पसीना लेने के लिए आई, ठीक है, खुशबू के तौर पे। अच्छा, वो बुखारी मुस्लिम की उस हदीस में उम्मे सुलैम ने जब ये जवाब दिया तो हुजूर ने फरमाया तुमने अच्छा काम किया, यदि आपने उसकी तारीफ की, पसीना मुबारक। आपकी तो हर चीज ही जनाब कमाल है। तो किस किस बात का जिक्र किया जाए, मैं घंटों इस पे फिलवदी कई अहादीस बयान कर सकता हूँ आपके तबरुकात के ऊपर। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम फजर के बाद सख्त सर्दियों में भी जब निकलते तो मदीने के लोगों ने अपने गुलाम बाहर खड़े किए होते, बर्तन उठा के आप इस्लाम एक एक बर्तन में अपना हाथ डालते जाते थे बरकत के लिए। बुखारी मुस्लिम में कितनी हदीसें हैं कि नबी इस्लाम वुजू करके जब फारिग होते थे तो साहबे कराम आपके वुजू का पानी अपने चेहरे पे मलते थे। वो एक तश्त में आपको वुजू करवाया जाता था ना, एक बर्तन के अंदर, उससे, और जिसको नहीं मिलता था वो दूसरे से लेके मल लेता था बरकत के लिए। जाहिर है वो तो बरकत ही है। ये तो छोड़ दें, थूक मुबारक की क्या बरकत है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हजरत अली को अशोब चशम था ग़ज़वा खैबर के मौका पर, हुजूर ने जब बुलाया तो उनकी तो आंखें भी नहीं खुल रही थी, आपने मुबारक लुआब लगाया तो शिफा होगी। अशोब चशम एक वायरल डिजीज है सर, मैं इसको भुगत रहा हूँ। 2016 में भी थी, आज 2020 हो गए, मेरी आंखें दोबारा रिकवर नहीं उस तरह हो सकी। तो एक लम्हे में जनाब शोबे चशम खत्म हो जाए, क्या ही बात। फिर आपने मुबारक हाथों से ज़रा बांध के तो खैबर के लिए रवाना किया, आपकी मुबारक थूक की बरकत। इस तरह बुखारी मुस्लिम में कई हदीस हैं कि आपने अपना नवाबे दान किसी कुएं में डाला है, पानी ऊपर आ गया, खाने में डाला है, खाना 10 बंदों का था, 300 बंदों ने खा लिया है और उतरेगा उतना है, काम ही नहीं हो रहा। थूक मुबारक की बरकत, हाथ मुबारक की बरकत। बुखारी मुस्लिम में आता है कि सुलह हुदैबिया के मौका पर सारे लोगों से पानी थोड़ा थोड़ा जमा करके एक कटोरा जमा हुआ, नबी इस्लाम ने अपना हाथ उसमें रखा, उसमें से पानी के चश्मे निकले। 1500 सहाबा ने, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, वुजू किया, पानी पिया, जानवरों को पिला लिया और अपने मशकीज़े भी भर ली। तो ताबी कहते हैं कि पानी कितना था, उन्होंने कहा वो देखने को तो एक कटोरा था, लेकिन हुजूर की उंगलियों से जो चश्मे निकल रहे थे ना, वो पानी इतना ज्यादा था कि 1 लाख भी हम होते हैं ना, वो पानी 1 लाख को भी किफायत करता। अनइमेजिन्ड।
तो आपके मुबारक हाथों की बरकत यकीन थी। नहीं आ रहा guys, यकीन सही नहीं आ बुखारी में रहा, आता है कि खुशी हो सहाबी रही की है। पिंडली टूट गई, नबी इस्लाम फरमाया टांग सीधी कर, अपना हाथ फेरा, वो कहते हैं अल्लाह की कसम इस तरह होगी कभी टूटी नहीं थी। हालांकि सर पिंडली टूट जाए ना, इसका क्योरिंग पीरियड 6 से 8 हफ्ते है और सालों इसकी एहतियात चलती है, आप दोबारा नहीं वो बांध सकते। और सहाबी कहते हैं मुझे याद भी नहीं टूटी थी। मौजज़ा। बुखारी मुस्लिम में आता है को एक शख्स ने जुम्मे के खुतबे के दौरान कहा या रसूलल्लाह मवेशी इलाकों के दुआ करें बारिश के लिए। दुआ की, उसी टाइम बारिश शुरू हुई, अगले जुमे तक जारी रही। अगले जुमे वही बंदा खड़ा हो गया कि हमारे घर जो है वो अब पानी उनमें टपकने लगा। आप बस ये दुआ करें कि जमीनों पे साइड पे हो, घरों पे ना हो। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, आपने यूं उंगली से बादलों को इशारे किए। सर अब जिन साहबा ने ये मंजर देखा हुआ था, सही बुखारी में आता है, इब्ने मसूद कहते हैं हम हुजूर के साथ खाना खाते थे, हम उस खाने के नवालों में से तस्बीह की आवाज सुनते थे। ये तो बरकत आपकी थी। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि एक सफर के दौरान हुजूर ने मुझे कहा 2 दरख्तों को कहो कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं मिल जाओ, मैंने रफ़ा हाजत करनी है। वो जड़ों समेत उखड़ के इकट्ठे हुए, कहते हैं मैंने हुजूर को पानी दिया, आप संजय करके फारूक हुए, आपने यूं उंगली से इशारा किया, वापस अपनी जगह पे चले गए। ये चीज सहाबा किराम के ईमान को बड़े ऊपर के लेवल पे ले जाती थी। और ये तो नबी इस्लाम के डायरेक्ट तबरुकात है। आपके बाल मुबारक जो आपसे टूट के अलग हो चुके हैं, उनकी बरकत भी आप सुने। खालिद बिन सही वलीद ने लगाई बुखारी थी में अपनी आता है टोपी में। कि उम्मे सलमा ने हुजूर के चंद बाल निकाले एक डिबिया में से, साहबा मुलाकात के लिए गए उम्मुल मोमिनीन से, उनका ये हुजूर के बाल हैं और जब भी कोई बीमार होता है तो मोहल्ले में से मुझे पानी का बर्तन भेज देता है, हम उसमें घोल के देते हैं, शिफा हो जाती है। हुजूर की फात के बाल। और बाल मुबारक तो फिर भी जिस्म का हिस्सा है, कुर्ता मुबारक तो जिस्म का हिस्सा भी नहीं है, ये तो अलग से एक चीज है ना। सही मुस्लिम में है कि सरवानी त्यालसी जुब्बा अस्मा इब्ने बिनते अबी बकर ने हजरत आयशा की बड़ी बहन ने निकाला और कहा ये रसूलुल्लाह का कुर्ता है, जिसके ऊपर यहाँ पे गोट भी लगी हुई थी, काले कलर का था। बाई चांस आज मैंने भी काला कपड़े पहने, ये सुन्नत है। तो वो कहती हैं कि हजरत आयशा की वफात के वक्त मैंने अपनी बहन से ये कुर्ता ले लिया और हुजूर इसे पहनते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए देते। ये सारी आपकी बरकत है। आप अलैहिस्सलाम एज ए स्पीशीज इंसान जरूर थे, मर्तबे में और क्वालिटीज में कोई इंसान उनके बराबर नहीं था। बुखारी मुस्लिम में आता है कि आप अलैहिस्सलाम पीठ के पीछे भी देख लेते थे। आपने फरमाया, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है कि अपनी सफे सीधी रखा करो और नमाज खुशू से पढ़ा करो। अल्लाह की कसम मैं अपने पीठ के पीछे से भी तुम्हें देख रहा होता हूँ। इन्हें हुजूर इस्लाम को पीछे भी नजर आता था, आंख के बगैर। ये मौजज़ा है, ये अल्लाह ने आपकी स्पेशल प्रोटेक्शन की हुई थी। आप पे वो पीछे से भी हमला नहीं कर सकता था। आप हर तरफ 360 डिग्री का आपको विजन हर वक्त नजर आता था। ये आपका मौजज़ा था। बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं, वो कुसूफ की नमाज आपने पढ़ाई, सूरज ग्रहण की। आज भी मेरा लगा हुआ था यार ये 1-2 दिन चलना है। तो कुसूफ की नमाज पढ़ाई तो आपने नमाज के दौरान कुछ कदम आगे किए, फिर यूं हाथ बढ़ाया, फिर वापस खींच लिया। साहबा ने कहा या रसूल आज आपको एक अमल ऐसा करते देखे जो पहले नहीं करते। आप फरमाया कि मैंने जब निगाह उठाई तो मैंने जन्नत देख ली, जन्नत 7 आसमानों के ऊपर, और उसमें मैंने अंगूरों का एक गोशा देखा। मैंने इरादा किया तुम्हारे लिए तोड़ लूं, फिर तुम खाते ही रहते, क्योंकि जन्नत को फना नहीं है। वो अगर गोशा नीचे आ जाता ना, असी भी खा रहे होंगे जी। जन्नत को मौत नहीं है। जन्नत में आप जब खाएंगे, खा के फारे होंगे, फिर वहां एक गोशा होने लग जाएगा। जन्नत को छोड़ दें। बुखारी मुस्लिम में आता है हजरत अबू हुरैरा को हुजूर ने वो एक थैली में खजूरें दी थी, पूरी जिंदगी खाते रहते थे। वो एक दफा उनसे फिर उलट गई तो उसके बाद वो हुआ, जब तक वो खाते रहे। ठीक है, तो आप इस्लाम अब आप देखें कि निगाह कहां पहुंची है, जन्नत पे, हाथ भी पहुंच रहे। ये जो लोग बाज़ औक़ात गुस्ताही करते हुए कहते हैं नबी के भी 2 हाथ, हमारे भी 2 हाथ, इस तरीके से कभी भी किसी सहाबी ने तौहीद नहीं बयान की है। ये नॉनसेंस अप्रोच है। आप एक बात तरीके से बयान करें जो हदीस में आई है कि मैं भी एक इंसान हूं, अल्लाह का कासिद करीब है, मेरे पास आए मौत का फरिश्ता और मैं भी चला जाऊं, जो गदीर खुम के शुरू में आती है।
इसलिए कि सैयदा साहब की हदीसें जो बुखारी मुस्लिम में आती है, मैं भी एक इंसान हूं, जिस तरह तुम भूलते हो मैं भी भूल जाता हूं। आप ये अल्फाज इस्तेमाल करें। बाकी आप अलैहिस्सलाम की जो क्वालिटीज अल्लाह ने आपको दी है वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपकी एक एक चीज को अगर कंसिडर किया जाए ना तो उस पे घंटों बोला जाए। सो गाइज ये थी वीडियो एंड ना जिस तरीके से प्रोफेट मोहम्मद साहब की खूबसूरती या उनके बारे में कोई बता सकता है ना पूरे सही तरीके से, या अल्लाह की खूबसूरती या उन्होंने जो चीज़ें बनाई हुई हैं धरती पे ना उन चीज़ का कोई जिक्र कर पाए तो वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हैं, जो इतनी बारीकी के साथ ऐसा लगता है कि वो थे हाँ उस टाइम पे सब उस समय के थे। सब कुछ देख रहे हैं, उस तरीके से जिक्र करते हैं भाई कि एक एक चीज़ को उनको पता हो। उनके बेशक बालों का इन्होंने बुक्स वो पढ़ी है, किसी- बोलों का ना किसी इसमें हाथ डाल दे इसमें बरकत ही खत्म नहीं बरकतें होती, बरकत सही पता बात है। नहीं इतने क्या इतने यार। इतने ज्यादा मोजे हैं गाइस, ये तो वो मोजे हैं जो इनको पता है, मतलब कि कितनी पीढ़ियां चलते चलते अभी तक हम पहुंचे हैं ना, 1400 साल पहले की बात अभी तक अगर पहुंच रही है तो उसमें से कितनी बातें जो है वो स्किप हो गई होंगी, कितनी हमें नहीं पता लगी होंगी। अगर 500 मोजे हुए हैं तो 500 में से हमें लगभग 10 या 15 ही पता लगेंगे, बाकी बीच के स्किप भी हो जाएंगी। इतनी बातें इतनी बुक्स नहीं मिलेंगी उस टाइम का जो भी था ना, तो सोचो कितने बड़े बड़े मोजे हुए होंगे। ये तो उन्होंने बताया है, ये जो हम तक पहुंचे है ना, उनके थूक में इतनी बरकत थी, थूक मुबारक में कि उन्होंने यहाँ पे लगाया था हजरत अली के, और जंग के लिए जा रहे थे। जब उनको चूज किया गया, हाँ जंग खैबर के लिए, जिस दिन खैबर का दरवाजा तोड़ा था उससे पहले उनको चूज किया गया था जंग के लिए, है ना। तो उन्होंने चूज किया था, पर वो कह रहे थे हजरत अली कि मेरी आंखें नहीं खुल रही, मैं कैसे करूंगा जंग। तो उन्होंने अपना थूक मुबारक लगाया था। यहाँ पे ये लहू सा होता है, थोड़ा सा लहू नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं, थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, सलाइवा कहते हैं ऐसे, पर हिंदी में पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं। सलाइवा लगाया था तो आंखें ठीक हो गई थी। और बाकी आपने बाकी भी सुने मोजे कैसे कैसे, और चांद का मोजे का तो अभी इन्होंने जिक्र ही नहीं किया। बाकी इन्होंने वो मोजे बताए जो बहुत रेयर सुनने को मिलते हैं, लेकिन भाई मिरेकल्स तो मिरेकल्स ही हैं वो भी हुजूर के। सो बाकी ये थी वीडियो। अगर आप चाहते हो हम और ज़्यादा मिरेकल्स वाली वीडियो लेके आए, ऐसे प्रोफेट मोहम्मद साहब की या कुरान और साइंस से रिलेटेड वीडियो लेके आए, तो जरूर कमेंट करके बताना जैसी वीडियो आप चाहते हो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।